जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के थ्रू मैं आपके कोर कंसेप्ट और बेसिक को स्ट्रॉन्ग कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th का कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा और क्लास 10th से मतलब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं होगा, हम उसके अलावा भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और सीखेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको मैथ को फील करना सिखा पाऊँ, उसको विजुलाइज करना सिखा पाऊँ, जो कि शायद अभी के टाइम पर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं टीचर्स के बीच मिसिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। तो यार देखो, सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग उठाने लग रहे हैं वो है पोलिनोमियल्स। अब ये चैप्टर उठाने की बात ये थी कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हम लोग फेमिलियर होते हैं क्लास 9th से ही। तो क्लास 9 से क्योंकि इससे फेमिलियर है, इसलिए ये वाला उठाना ज़्यादा सही लगा मेरे को, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। तो देखो यार, कंटेंट इसमें कुछ इस हिसाब से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देख लेंगे कि पॉलिनोमियल्स है क्या, वही चीज़ें जो हमने 9th क्लास में करी थी। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। ये भी वही सेम टॉपिक है जो आप लोग 9th क्लास में करके आए हो, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। अब ये वाला जो टॉपिक है, जिसको अभी मैं बॉक्स में करने लग रहा हूँ, ये वाला टॉपिक एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मैथ्स के बारे में समझना है, फील लेनी, तो आप इसको ज़रूर देखना। 11th क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स लोगे तो ये चीज़ आप और अच्छे से समझोगे। उसके बाद में जो हम अगला टॉपिक यहाँ पर समझेंगे वो होगा बेसिक ऑफ ग्राफ्स। इसका भी कुछ है सच पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आसानी से हैंडल कर पाओगे, नहीं तो नॉर्मली उन्हें करने में थोड़ी परेशानी आती है। हाँ, इस पे बेसिक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आपको ग्राफ प्रोवाइड कर देंगे कुछ ऐसे और फिर बोलेंगे इसके रूट्स कितने। हाँ, वो एक क्वेश्चन आता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो कुछ अलग होगा। तो अगर आपको मैथमेटिक्स की फील लेनी हो तो इस टॉपिक को ज़रूर देखें। अगर नहीं देखना हो तो कुछ एज सच सीबीएसई के लेवल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा मैथ्स को अगर आपको समझना है तो ये वाला टॉपिक ज़रूर देखना। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी, और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ एग्ज़ाम दोगे उसमें भी ये टॉपिक आता ही आता है, जो कि होगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखना, सीबीएसई में सिर्फ ये वाला पार्ट है क्वाड्रेटिक का। जो बाकी के दोनों पार्ट यहाँ पर हैं बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल के, ये वाले दोनों पार्ट भी मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। एनसीईआरटी से बोर्ड में मतलब ये चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना हो तो समझ लेना, कुछ खास मुश्किल नहीं है और आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। उसके बाद में इन्हीं टॉपिक पे हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल के जो बोर्ड में आते हैं, थोड़े ठीक ठाक लेवल के, और उससे एक लेवल ऊपर के भी हम करते हुए चलेंगे। कुछ कुछ आप कह लो तो कंपटीशन लेवल को हम टच करेंगे। अच्छा, इसके बाद में ये जो टॉपिक है ना, ये एज सच कुछ टॉपिक है नहीं, लेकिन जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इसको और अच्छे से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में समझेंगे, लेकिन अब की बारी भी जब मैं ग्राफ आपको पढ़ाऊँगा उसमें भी इसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है ये वाले दोनों टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ग्राफ वाला पार्ट कवर करेंगे। तो यार देखो, पॉलिनोमियल्स है क्या। देखो, किसी भी एक वेरिएबल को अगर मैं कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को, या एक्स की जगह और कुछ भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, अगर मैं उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो इसको हम लोग एक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखने की बात कि ये जो पॉइंट अभी मैं बोलूँगा इसको ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी एक्स की पावर होती है ना यार, वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर से अब मेरा मतलब क्या है, तो यार होल नंबर मतलब 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ तक जाने चाहिए। कुछ भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं
तो ये मानना नहीं जाएगा कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और आती है यार, x का तो चलो समझ में आ गया, वो वेरिएबल है। a क्या है? अच्छा, ये एक ना डाउट रहता है बच्चों को, ये a है ना, हमने नीचे लिख दिया, ये है क्या? भाई ये बस हम रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं x के कोफिशिएंट को, इसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है कि an को तुम सोचो कि an कुछ अलग से टर्म है, नहीं, वो बस एक कांस्टेंट है जिसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए an लिख दिया है। जैसे मान लो राम है, राम को समझाने के लिए हम x से डिनोट करने लग रहे हैं, तो वो बस हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा हुआ है उसे, वो एज सच उसका कुछ मीनिंग है नहीं। अच्छा, अब सवाल होता है ए हो क्या सकता है? यार देखो, ए तुम कुछ भी ले सकते हो, ए तुम मैट्रिक्स ले सकते हो। अब मैट्रिक्स क्या होती है, ये अगर तुम आगे मैथमेटिक्स लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैट्रिक्स ले सकते हो, तुम कोई नॉन रियल नंबर भी ले सकते हो, इमेजिनरी नंबर भी ले सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रियल नंबर तो चलते ही हैं। रियल नंबर आ गए तो भाई तुम फ्रैक्शन ले सकते हो, तुम इंटीजर ले सकते हो, तुम डेसिमल में भी जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो पॉलिनोमियल का बेसिक क्या था? पॉलिनोमियल क्या है, हम किसी भी वेरिएबल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर जो n है वो होल नंबर हो, तो इस चीज़ को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं यार। अच्छा, अब डिग्री क्या है? तो यार जो मैक्सिमम पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लो यार, मान लो x 8 + 6x⁷, तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, √x + 1/2x², इसकी डिग्री क्या होगी? तो भाई इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों है नॉट डिफाइंड, ये समझना। पहली बात तो ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है फंक्शन? यहाँ पे डिफाइन में आ जाओ। यहाँ पे डिफाइन में मैंने अभी क्या बताया कि ये होने ही होल नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो होल नंबर है नहीं है, यहाँ पे तुम लोग फ्रैक्शन में आ गए। जब होल नंबर ही नहीं हुआ तो तुम कैसे बना दोगे इसको? इसीलिए यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने लिखी हुई कि मैक्स पावर का मतलब ये होता है कि वो कितनी बार कट कर रहा है। ये चीज़ जब अगला जो सेशन आएगा उसमें जब ग्राफ में तुम देखोगे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आसानी से समझाऊँ तो जैसे मान लो किसी की डिग्री जो है, किसी एक पॉलिनोमियल की डिग्री मान लो तुम्हारी 2 आ जाती है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं x² - 1। अब मैं वैसे बता देता हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब मेरी मतलब क्या था, जो तुम्हारी डिग्री होगी ना, मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ टाइम वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं x³ + 3x² + 2, कुछ ऐसा ग्राफ मान लो। अभी के लिए मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा, लेकिन मान लेते हैं ये कुछ ऐसा बन गया। ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्या पता ऐसा ना बने। लेकिन अभी के लिए ये देखो, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ना, तो मैक्सिमम टाइम ये जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो 3 ही है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट से मेरा ये मतलब था। और जो मैंने यहाँ पर ये वाला जो पार्ट लिखा था ना, ये भी असल में यही था, लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ें और आ जाती हैं जो मैंने इसलिए आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक के बाद में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भी यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखना, जो f(x) = √x है, ये फंक्शन है क्या? सॉरी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? वही बात आ गई यार, होल नंबर तो है ही नहीं इसकी पावर। इसकी पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो, ये बिल्कुल बेसिक था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आ गया तो मतलब बहुत फद्दू पेपर बना है। अब आगे देखते हैं फंक्शन। अब ये देखो, ये जो टॉपिक है ना यार, ये समझने वाला है। देखो, फंक्शन में और पॉलिनोमियल में फ़र्क है। पहले फंक्शन देखो है क्या। फंक्शन को तुम एक मशीन की तरह समझो। मान लो एक मशीन चलने लग रही है, जैसे मान लो चक्की है, ठीक है। तुम यहाँ से क्या करने लग रहे हो? अनाज डालने लग रहे हो। तुम्हें यहाँ से क्या मिलने लग रहा है यार? आटा मिलने लग रहा है। तो तुम कुछ इनपुट दोगे तो तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा। फंक्शन ये होता है, जबकि पॉलिनोमियल का ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल ऐसा थोड़ी है कि तुम कुछ इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा, नहीं। वो तो एक वेरिएबल को तुमने किस इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वो पॉलिनोमियल है। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन में ये सिस्टम है कि तुम कुछ इनपुट दोगे तो तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेना, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, f(x)
इज़ 1/x। क्या है, पॉलिनोमियल है? जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है यार? इसको मैं अगर ढंग से लिखूँ तो ये x⁻⁻1 ही तो है। हाँ, x⁻⁻1 तो 1/x ही होता है। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यार पावर तो नेगेटिव में आ गई। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ये पावर तो नेगेटिव में आ गई, तो फिर पॉलिनोमियल तो नहीं है। लेकिन ये फंक्शन भी नहीं है। तो भाई ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ज़रूर है। कैसे है फंक्शन? यार x को मैंने 1 डाला, मेरे को y की वैल्यू भी 1 मिली, या फिर अभी के लिए ये समझ लो f(x) की वैल्यू 1 मिली। मैंने x को 2 डाला तो f(x) की वैल्यू मेरे को 1/2 मिली। तो मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट तो मिलने लग रहा है ना यार। तो ये फंक्शन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यही नोट पॉइंट था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन तुम्हें दे रखा हो वो पॉलिनोमियल हो ही हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये बात ध्यान रख लेना। 11th क्लास में अगर आपने मैथ ऑप्ट करी तो ये बात आपको बहुत काम आएगी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फंक्शन टू बी अ पॉलिनोमियल। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि यार वो पॉलिनोमियल हो ही हो। यहाँ पर ही देख लो। अब ऐसे ही अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग रेशियोज पढ़ते हो तो वहाँ पर एक फंक्शन आता है साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक फंक्शन होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी इसमें हमने ये देखा कि फंक्शन क्या है। ये एक मशीन है जिसमें आप कुछ भी इनपुट दोगे तो आउटपुट देगा। और फंक्शन में और पॉलिनोमियल में कुछ फ़र्क होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी होता है। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजिंग बात और मैं बता देता हूँ। क्या पता आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा ख़राब और हो जाए ये बात सुन के कि ये क्या बोल दिया मैंने। एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ f(x), या फिर अब की बारी मैंने फंक्शन देखो क्या लिया, √y। या फिर और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपकी बारी फंक्शन लिया y² = x। ये भी तो फंक्शन ही है यार, ठीक है। लेकिन सुनना ध्यान से, ये पॉलिनोमियल है पर फंक्शन नहीं है। अभी दिमाग में बात जा रही होगी यार ये क्या बोल दिया मैंने, पॉलिनोमियल है फंक्शन नहीं है। देखो यार, जो फंक्शन होता है ना, ये इसकी एक डिफाइन है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फंक्शन को और अच्छे से जब तुम 11th में जाओगे तब समझोगे। वहाँ पर एक क्लियरली एक बात बोली हुई है कि हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, तब वो फंक्शन होता है। अब यहाँ पर तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना यार, तो y² = x में अगर मैंने y को 1 डाला, अगर मैंने y को -1 डाला, दोनों पे x की वैल्यू तो सेम ही आ रही है यार, 1। तो ये फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ अगर तुम लोग प्लॉट करोगे, वैसे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसका ग्राफ ऐसा जाता है y² = x का। तो x की एक वैल्यू के ऊपर, ये x की एक वैल्यू है, x की एक वैल्यू के ऊपर y की 2 वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो तुम्हारी 2 वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। इस चीज़ को और अच्छे से तुम लोग 11th में समझते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बेशक से चाहो तो इस वाले पार्ट को स्किप कर दो, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं, मैंने नॉलेज के लिए ये बात बता दी है। लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना तो अच्छा रहेगा यार, कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें तुम कुछ इनपुट दोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। वहीं पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है सिर्फ। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ को सीखेंगे। ग्राफ में मीनिंग देखेंगे कि होता क्या है रूट्स का, जो हम याद है 9th में निकालते थे, f(x) = 0 करके प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे, फैक्टर बना रहे, उसका मतलब क्या होता है असल वो देखेंगे। और ड्राइंग सीखेंगे कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।